10 नवंबर 2025 दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। और सवाल फिर से वही, मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है? भारत के अंदर ये आतंकी हमला कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई सारे आतंकी हमले हो चुके थे। पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक और पठानकोट अटैक, ये सारे अटैक मोदी सरकार के रहने के बावजूद हुए हैं। और ये जितने भी इंसिडेंट है, इन सब का सिर्फ एक ही कनेक्शन है। जब भी मोदी जी के ऊपर बड़ा एलिगेशन लगता है, देश को एक नए मुद्दे के ऊपर डाइवर्ट किया जाता है। बिहार इलेक्शन के अंदर सबको पता है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन देश के अंदर फिर भी इतना बड़ा हमला रोका नहीं जा सका। कितनी शर्म की बात है हमारे भारत देश के अंदर, आज दिल्ली जैसे कैपिटल के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है और सरकार अभी भी चुप बैठी है। इस वीडियो के अंदर समझेंगे किस तरीके से मोदी सरकार के होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और क्यों बार बार जब भी मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाता है, ये सारी इंसिडेंट रिपीट हो जाती है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज समझते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो और अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, अभी सब्सक्राइब दबा के आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप मोदी के सपोर्टर हो तो मुझे पता है आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1990 से। 1996 में लाजपत नगर के अंदर ब्लास्ट होता है। एक बहुत नॉर्मल शाम थी और लोग शॉपिंग कर रहे थे और अचानक से एक तेज आवाज आती है और 13 लोगों की मौत होती है। 39 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। पुलिस ने बाद में बताया ये अटैक जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट्स का प्लान था। लश्कर-ए-तैयबा 3 लोग मारे गए और एक सिंबॉलिक अटैक था, मैसेज देने के लिए कि दिल्ली भी सेफ नहीं है। और यहाँ से चालू होती है दिल्ली की दर्द भरी कहानी। इसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा अटैक हुआ 2005 के अंदर। दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरा मार्केट में ब्लास्ट हुआ। 62 से ज्यादा लोग मारे गए और 210 से ज्यादा इंजर्ड हुए। मार्केट काफी चहल पहल था तो इसी हिसाब से ब्लास्ट किया गया। फिर आया 13 सितंबर 2008, एक और ब्लैक डे ऑफ दिल्ली। 20 मिनट के अंदर 5 जगह ब्लास्ट होता है। कनॉट प्लेस, गफार मार्केट, 12 खंबा रोड, ग्रेटर कैलाश और करोल बाग। ये सारे अटैक कोई रैंडम नहीं थे, सारे प्लान्ड अटैक थे। और अब आता है फाइनली रेड फोर्ट अटैक 2025। 10 नवंबर 2025 दिल्ली फिर से हिल गई थी। शाम के लगभग 6:30 बजे थे और एक व्हाइट सेडान कार आती है लाल किला के पास में। थोड़ी देर रुकती है ट्रैफिक सिग्नल पे और अचानक से उसके अंदर ब्लास्ट होता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट। रिपोर्टर के हिसाब से 8 से 13 लोगों की मौत होती है और 20 से ज्यादा घायल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस और एनआईए ने तुरंत एरिया को सील कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से कार के अंदर हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल था, जिसके अंदर आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर यूज हुआ था। एनआईए ने इसके अंदर केस रजिस्टर्ड कर दिया है और ऑपरेशन भी चालू कर दिया है। अब इस चीज से पहले समझो आप फरीदाबाद के अंदर, जहां पुलिस ने टेरर अटैक को कुछ टाइम पहले पकड़ा था, और रिपोर्ट के हिसाब से माने तो ये सारे वो टेररिस्ट थे जो जम्मू कश्मीर से भाग करके आए थे दिल्ली के अंदर ताकि एक बड़ा एक्सप्लोजिव अटैक करा जा सके। 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ इनसे। यानी समझो ये सब प्लान एक बहुत बड़ा कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनका प्लान फेल होता है, जिसके बाद ये अटैक हुआ। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से डॉक्टर मुजादिल शकील, जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर गिनाइन ने 40 दिन तक फरीदाबाद के अंदर छोटे छोटे क्वार्टर्स लिए थे। पुलिस के अंदर जो सस्पेक्ट्स मॉडल है वो है जाहिर से मोहम्मद और अंसारी गुजात। ये सारे टेरर ग्रुप से लिंक्ड है। मतलब सिंपल से शब्दों में कहें, ये कोई रैंडम प्लान नहीं, ये एक प्रोफेशनली प्लान्ड अटैक था दिल्ली के ऊपर में। और अब बात करते हैं अपने मोदी सरकार की। जब भी उनके ऊपर कोई बड़ा एलिगेशन लगता है, क्यों ऐसा होता है हमारे देश के अंदर कि एक बड़ा इंसिडेंट होता है। 2 जनवरी 2016 काम अटैक, जो कि मोदी सरकार के रहने के बावजूद हुआ था। 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा अटैक। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। 22 अगस्त 2025 पहलगाम अटैक। और अब 10 नवंबर 2025 दिल्ली अटैक। ये सारे वो अटैक है जो कि मोदी सरकार के रहने के बावजूद हुए थे। पुलवामा अटैक के टाइम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने साफ कहा था ये अटैक को रोका जा सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली
और पूरी वाहवाही के साथ में वोट मांग के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। और देश को लगा वाह मोदी जी वाह, आप तो हमारे भगवान हैं और आपने ही हमारे साथ इंसाफ किया है। वही बात फिर रिपीट हो गई। अब 10 नवंबर 2025, इससे ठीक कुछ दिन पहले हमारे बिहार के अंदर इलेक्शन होना था, जिसके बाद ये डिसाइड होता बिहार के अंदर बीजेपी सरकार रहती या फिर नहीं। ये एक बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं कह रहा, आप एसएससी जैसे स्कैम के ऊपर देख लो। मोदी सरकार के ऊपर भर के एलिगेशन लगे, स्टूडेंट रोड के ऊपर प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर लाया डॉग को हटाने का। सारा डाइवर्जन डॉग की तरफ हो गया। पहलगाम अटैक से पहले भी मोदी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और उसके बाद होता है पहलगाम अटैक। क्यों मोदी सरकार अपने भारत के अंदर आज इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हादसा होता है, आप चुप्पी साधे हुए हो। जिस अटैक को रोका जा सकता था वो भी सरकार नहीं रोक पाई। अभी जो दिल्ली के अंदर रिसेंटली अटैक हुआ, इससे कुछ ही टाइम पहले एक स्टूडेंट ने रेडिट पे पोस्ट किया कि दिल्ली के लाल किला पे बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे पुलिस तैनात है। यानी सरकार को पहले से पता था कि कुछ बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर भी तो आपने टेररिस्ट को अरेस्ट किया, जिसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता ही है। आप कुछ भी रोक नहीं पाए। और सरकार बात करती है तो इंडिया को चाइना और अमेरिका जैसे देशों को कंपेयर करने से। मोदी जी क्या कहा था आपने जब मनमोहन जी की सरकार थी, तो कि देश के पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है फिर भी वो आतंकी हमले रोक क्यों नहीं पा रही है। मोदी जी आपसे सवाल करता हूँ, आपके पास इतना सारा इंटेलिजेंस होने के बाद आप क्यों नहीं अटैक रोक पा रहे। पहले जब हमारे देश के अंदर अटैक होते थे 26/11 जैसे बड़े मुंबई हमले, उसके अंदर मनमोहन जी की सरकार के अंदर लोगों ने रिजाइन किया। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ वाहवाही लूटी कि हम बदला ले करके दिखाएंगे। मोदी जी बदला भले ही ले लो, आप लो या फिर कोई और सरकार ले, लेकिन बात यह है कि सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। ऑन ग्राउंड आपको पता है कितने लोगों की जान गई, लेकिन सरकार फिर भी चुप बैठी है। मुझे पता है आज मोदी सरकार इसके ऊपर वाहवाही लेगी, कल वोट मांग लेगी कि हमने ये कर दिखाया वो कर दिखाया। मैं जनता से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वोट दो, प्लीज दिल पे कसम खा लेना कि अगर कोई भी आतंकी हमले के ऊपर आपसे वोट मांग रहा है, मतलब वो आतंकी हमला किसने कराया है। क्योंकि पुलवामा के टाइम तो शहीदों के नाम पे आपने वोट मांग लिया ना, अब की बार ये नहीं चलने वाला। और मोदी सरकार वोट चोरी तो हुई है, बस ये छुपाने का एक नया तरीका है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, पूरे देश का ओपिनियन है। आप लोग क्या कहते हो नीचे कमेंट में बताना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ अंत भक्तों तक शेयर करना था कि उन तक ये बात पहुंचे कि वाकई में चल क्या रहा है और लोग देख क्या रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा किस तरीके से ये अटैक एक पॉइजन के अंदर बदलने वाला था, लेकिन ये अटैक छोटे में ही निकल गया। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।